हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन देख लिया था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है वो भी देख ली थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिए। क्लियर है? हम लोग इस सेक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग इस सेक्शन में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस थी वो सारे क्लियर करेंगे। क्या क्या इक्वेशंस है उन केमिकल रिएक्शंस की वो क्लियर करने वाले हैं, प्लस विद एग्जांपल हमारे डेली रूटीन में क्या यूज होने वाले वो सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का सेक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे फर्स्ट टाइप हम लोगों को पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पैटर्न क्या रहता है? इसमें दो हमारे रिएक्टेंट रहते हैं ए एंड बी, और ये दोनों कंबाइन होने के बाद हमको फाइनल प्रोडक्ट बना के देते हैं ए बी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा एक सिंपल एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जिसमें हम लोगों ने क्या यूज कराएगा? कैल्शियम ऑक्साइड यूज करा है, क्विक लाइम, और इसको किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग? वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो आप लोगों ने भी ये रिएक्शन अपने डेली रूटीन में देखी होगी कि जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट इसमें क्या हो रही है? इवोपरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है इस केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, ये आप लोगों को अपनी बुक में एक्टिविटी में भी ये इक्वेशन मेंशन करके दी हुई है, ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है। ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो अब हम लोगों ने क्या करा है? ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज्ड किया है। ठीक है, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम की रिएक्शन है। ग्लूकोज को हमने ऑक्सीजन के साथ जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन CO2 रिलीज करते हैं हम लोग, प्लस वाटर, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी रिलीज होती है हमारी। ठीक है, और यही एनर्जी हमारी बॉडी की सारी फंक्शनिंग को परफॉर्म कराती है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन था ऑक्सीजन के साथ में। नेक्स्ट हम लोग जो सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं वो क्या है हमारा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका पैटर्न क्या होता है डीकंपोजिशन का? तो इसमें एक हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट है और वो ब्रेकडाउन होने के बाद क्या बी और सी फाइनल प्रोडक्ट हमको बना के दे रहा है। डीकंपोजिशन रिएक्शन हमको तीन तरीके से देखनी है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इसके बाद हम लोग सनलाइट की प्रेजेंस में भी देखेंगे, और इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में भी देखने वाले हैं कि डीकंपोजिशन कैसे हुआ। तो अभी हम लोग थर्मल के प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में देख लेते हैं। इसका हमारे पास एग्जांपल है फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है? वो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड हमारे क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है इस रिएक्शन के। सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लाइमस्टोन, चूना। आप लोगों ने डेली रूटीन में अपने घरों में कई बार ये चीज रिएक्शन करी होगी कि जब हम लोग चूने को भी गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस CO2 गैस को रिलीज करता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखने वाले डीकंपोजिशन रिएक्शन में, अभी हम लोगों ने किसकी प्रेजेंस में देखा था? हीट की प्रेजेंस में देखा था। अब हम लोग इसका सेकेंड टाइप देख रहे हैं डीकंपोजिशन में भी। सेकेंड टाइप क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमारी इक्वेशन क्या है? सिल्वर क्लोराइड, या सिल्वर क्लोराइड सॉलिड स्टेट में, और जब हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये क्या करता है? रिएक्शन परफॉर्म करता है, और हमारा जो सिल्वर है वो सॉलिड स्टेट में हमारे उसी कंपोनेंट में, उसी पर्टिकुलर बाउल में, या अगर आपने टेस्ट ट्यूब में लिया तो उसी में डिसॉल्व रहता है। प्लस क्लोरीन गैस जो है वो क्या हो जाती है? वहां से इवोपरेट हो जाती है। तो सिल्वर जो है वो हमको प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाता है इस रिएक्शन के अंदर। सेकंड इसकी इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं। तो अब हम लोग सिल्वर ब्रोमीन की रिएक्शन देख रहे हैं। इसको भी जब हम लोग सनलाइट में रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? ब्रोमीन जो है वो गैसियस फॉर्म में इवोपरेट हो जाता है, और हमारी सिल्वर जो है वो हमको क्या मिल जाती है? प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाती है। थर्ड हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर देखने वाले इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में क्या होता है। तो डीकंपोजिशन इन इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट में क्या होता है? तो इसका एक इक्वेशन हम लोगों ने ली है कि NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करवाया था क्लास 8th में भी हमने। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में क्या होते हैं? NaCl ब्रेक डाउन हो जाते हैं और अपने चार्ज के अकॉर्डिंग अपने एनोड और कैथोड पे जाके अटैच हो जाते हैं। क्लियर? तो इससे हमको Na सेपरेट मिल जाता है और Cl सेपरेट मिल जाता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
डीकंपोजिशन रिएक्शन के बाद हम लोगों को नेक्स्ट जो टाइप देखना है वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो डेली रूटीन में यूज करने वाली जो केमिकल रिएक्शन है इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही पढ़नी है हमको, ठीक है। In the reaction, the more reactive metal displays the less reactive metal. Ultimately होता क्या है, एक कंपाउंड, एक रिएक्टेंट, जैसे सपोज एग्जांपल के लिए मैं यहां पे ले रहा हूं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट रिएक्टेंट मैंने ऑलरेडी ले रखा है, इसके साथ में मैंने आयरन की रिएक्शन करवाई है। अब यहां पे क्या है, आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में, तो कॉपर और आयरन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अब यहां पे हमको क्लियरली पता है, रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स भी अभी आपको डिटेल में क्लियर हो जाएंगे। आयरन और कॉपर में हमारा जो आयरन होता है, ठीक है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो क्या करेगा, कॉपर को अपनी प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ में रिएक्शन परफॉर्म करके हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट, और यहां पे हमारा जो कॉपर होता है वो सेपरेट हो जाता है। क्लियर है मेरी बात इस एग्जांपल में, ठीक है। ये एक्टिविटी भी हम लोगों को बुक में दे रखी है, हम लोग इस एक्टिविटी को भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। अब ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं किया, वो लोग आपके लिए एडिशनली लेके आए हैं रिएक्टिविटी सीरीज। आप लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा एरो अपवर्ड मूव कर रहा है और डाउन से अप, बॉटम टू टॉप जो मेरे कंपोनेंट है वो क्या है, हायर रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं। इट मींस लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उससे कम पोटेशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम सोडियम, और उससे नीचे आएंगे तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लीड। ये रिएक्टिविटी सीरीज में हम टॉप टू बॉटम आए, मतलब रिएक्टिविटी कम हो रही है। हाइड्रोजन को हम लोग स्टैंडर्ड मानते, क्यों, क्योंकि अभी तक आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन को हम लोग ये फिक्स नहीं कर पाए हाइड्रोजन इज अ मेटल और अ नॉन मेटल और अ गैस। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, डाई नेचर को शो करता है, तो हाइड्रोजन को हमने स्टैंडर्ड माना है और उसके कंपैरिजन में हमने बाकी एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी को फाइंड किया है। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो टॉप से बॉटम की तरफ जाने पे आपकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, लेस होती जा रही है। मतलब सबसे टॉप पे हमारा कॉपर है, तो कॉपर की रिएक्टिविटी कम है कंपैरेटिवली लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट से। कॉपर से लेस रिएक्टिव कौन है, हमारा सिल्वर है, और सिल्वर से ज्यादा लेस रिएक्टिव कौन है, गोल्ड है। इसीलिए हम लोग जो हमारी ज्वेलरी बनाते हैं वो गोल्ड मेटल की है, सिल्वर मेटल की बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये इजीली रिएक्शन नहीं परफॉर्म करते। इजीली रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते तो जो इनका शाइनी नेचर है वो एज इट इज बना रहता है। वहीं अगर हम लोग आयरन की ज्वेलरी बनाए तो वो क्या करेगा, वो ओपन एनवायरमेंट के मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन परफॉर्म कर देगा और इस रिएक्शन के साथ में रस्टिंग जनरेट हो जाएगी। इसीलिए हम लोग गोल्ड को प्रिफर करते हैं ज्वेलरी के लिए। नेक्स्ट हम लोगों को, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलरेडी देख लिए, अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने वाले हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारे रिएक्टेंट है, इन रिएक्टेंट आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन के साथ में क्या करते हैं, अपनी पोजीशनिंग को स्वैप कर लेते हैं या फिर अपनी पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर लेते हैं। हम लोगों ने सामने की तरफ एक एग्जांपल देख रखा है जिसमें हम लोगों ने सोडियम सल्फेट को लिया एक्वस सिचुएशन में और बेरियम क्लोराइड को लिया हम लोगों ने एक्वस स्टेट के अंदर, ठीक है। अब लोग आप यहां ध्यान से देखिए तो जो हमारा Na2 दे रखा है, ठीक है, सोडियम क्या है हमारा Na2, मतलब डबल बॉन्ड के साथ में या सोडियम सल्फेट के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड में क्लोराइड जो है वो डबल बॉन्ड के साथ हमारा बेरियम के साथ अटैच्ड है। तो मोर सैचुरेटेड स्टेट को कंज्यूम करने के लिए क्या करेंगे, सोडियम अपने आप को सल्फेट के साथ में डिस्प्लेस कर लेता है और क्लोराइड के साथ में जाके रिएक्शन परफॉर्म कर लेता है और उससे क्या बनाता है, हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड जनरेट कर देता है। वहीं जो हमारा बेरियम है वो क्लोराइड से रिमूव होने के बाद किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, सल्फर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाता है, हमारा बेरियम सल्फेट बना लेता है। क्लियर है मेरी बात। अब जो डबल बॉन्डिंग थी वो ब्रेक होके सिंगल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बन गए हमारे फाइनल प्रोडक्ट में, तो ये मोर सैचुरेटेड हमारे कंपाउंड्स बने। क्लियर। इसी में हम लोगों को प्रेसिपिटेशन भी समझना है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। तो जब हम लोग कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और कुछ सॉलिड कंपाउंड जो हमारी रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद बच जाता है वो क्या होते हैं, हमारे प्रेसिपिटेट होते हैं। प्लस इन प्रेसिपिटेट से हम लोग वापस हमारी रिएक्शन को रिवर्सल परफॉर्म
नहीं कर सकते। तो इस रिएक्शन में हमारा प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में क्या बच रहा है, बेरियम सल्फेट जो है वो हमारा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सॉलिड स्टेट में डाउनवर्ड बच जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो मैं आप लोगों को कुछ दो रूल्स ऐसे बताऊंगा जिससे आपको ऑक्सीडेशन भी क्लियर समझ में आ जाएगा और रिडक्शन भी समझ में आ जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का हमको क्या रूल याद रखना है कि ऑक्सीडेशन में हमारी ऑक्सीजन जो है वो ऐड होती है हमारी रिएक्शन में, ठीक है। मतलब अगर एक कंपाउंड है और उसके साथ में मैं ऑक्सीजन को ऐड करूं तो इस रिएक्शन को मैं किस टाइप का बोलूंगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर। अभी आप लोग बस ये रूल याद रखिए। इसका एग्जांपल देखिए नीचे। तो हम लोग कॉपर में किसको ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, मतलब हम कॉपर का क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहे हैं और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है हमारा। क्लियर। इसके बाद हमारा जो सेकंड आता है रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन में हमको रूल क्या याद रखना है कि जब भी हमारी किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन रिमूव होती है, ठीक है, हमारी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन जब रिमूव हो रही है तो इस टाइप की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर। ध्यान से समझिएगा आप लोग, रिडक्शन प्रोसेस इट मींस इस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और हाइड्रोजन मेरे साथ ऐड हो रहा है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो कॉपर ऑक्साइड में अब मैंने किसको रिएक्ट करवाया है, हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया। तो उसने क्या करा है, उसने कॉपर को सेपरेट रख दिया है और वाटर फॉर्म कर लिया, H2O फॉर्म कर लिया है। क्लियर। तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन है। अब आप लोग एक टर्मिनोलॉजी और सुनिए। जब आपने किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड किया है, इट मींस आपने सामने वाले कंपोनेंट किसी और रिएक्टेंट से ऑक्सीजन को गेन कर लिया है। तो सामने वाले कंपोनेंट के लिए आप क्या हो गए, आप एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेंगे। क्यों, क्योंकि आप उसकी ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। सेम हम लोग रिडक्शन की प्रोसेस में देखते हैं। तो रिडक्शन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हमारे अंदर की ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं जो किसी दूसरे रिएक्टेंट की हेल्प करती है। तो हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हम हमारी ऑक्सीजन को किसी और को दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी और एजेंट के लिए हम एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा, मैं इसको और अच्छे से एलॉबरेट कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब जब हम लोग ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं साथ ही साथ रिडक्शन परफॉर्म करते हैं, तो अगर हम लोग जॉइंट वेंचर में ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारी किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, तो वो होती है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016, 2018 और 2020 तीनों साल रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है एनसीईआरटी सीबीएसई के अंदर। आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है। तो आप लोगों के सामने जो एग्जांपल है जिसमें हम लोगों ने कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई है, इसमें आप ध्यान से देखिए। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को ऐड करके H2O बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग किस तरीके की रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन की। वहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, रिडक्शन की। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, कॉपर प्लस H2O। ये किस टाइप का एग्जांपल हो गया, हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। यहां पर हमारे चैप्टर 1 का सेक्शन 2 कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। सेक्शन 3 में हम जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ उसको कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 1 में हमने इनिशियल पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन हमने सेक्शन 2 में कंप्लीट किया और रिमेनिंग पोर्शन हम सेक्शन 3 में कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप प्लीज इसके लिए कमेंट करिए। अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट सेक्शन के लिए आप लोग टॉप पे क्लिक कर दीजिए। ओके, थैंक यू।